धीन धीन सो हंस भाग विशेष सब पालिया। धीन धीन सो हंस भाग विशेष मरत लोक में आय कारज कर ठालिया। देवलोक के माय आनंद देवलोक के माय आनंद सोत है। आज विषन को लोक बाट सोजोत है। आज विषन को लोक बाट सोजोत है। दिन दिन हो पूर्ण आज हंस सोवसी। दिन दिन सो पूर्ण आज हंस सोवसी। मरत लोक गाय बहुत सुख लावसी। मरत लोक गाय बहुत सुख लावसी। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। जे चाओ सुख चैन मति कोई रोइए। जो चाहे सुख चैन मति कोई रोइए। रोया का भूत दौड़िया बसी। रोया जम का भूत दौड़िया बसी। धर्मराय के द्वार घेर ले। धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी। मानो बचन हमार सही
छाड़ जगत की रीत भगत राखीजियो। जुग चाला सोजोय हंसो दुख पावसी। जुग चाला सोजोय हंसो दुख पावसी। के सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी। के सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी। विदर्भ कन्या माता रुक्मिणी देवी इनका पैतृक गांव ये कौंडन्यापुर जो द्वापर युग में भी प्रसिद्ध था, ऐसे जगह में ये सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ है। ये हम और आप सबके लिए बड़े भाग्य की बात है। और इसमें हमारी माताजी चंदाबाई लोभाजी यादव ये बड़भागी होनी चाहिए, इसीलिए ये सब संयोग हुआ है। माता रुक्मिणी के बारे में मैं आपको बता दूं, भगवान कृष्ण ने जिनका हरण किया था वो इसी स्थान में। वैसे भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और उसमें 8 मुख्य। एक बार का प्रसंग है, भगवान कृष्ण के पेट में दर्द होने लगा और उनको बड़ी पीड़ा होने लगी। किसी ने उपाय बताया कि किसी स्त्री के पैर की धूल अगर भगवान कृष्ण को खिलाया जाए तो उनका दर्द ठीक होगा। मगर एक बात है, जिसके पैर की धूल भगवान कृष्ण को खिलाई जा रही है वो नरक में जाएगी। सत्यभामा को कहा, सत्यभामा कहने लगी दर्द तो भगवान का आज नहीं तो कल बैठ जाएगा, मगर मैं मेरे पैर के नीचे की धूल भगवान को कैसे खिला सकती हूँ। ये वार्ता माता रुक्मिणी तक आई और माता रुक्मिणी ने सोचा ही नहीं, तुरंत अगर मेरे पैर की धूल वो मिट्टी खाने से भगवान का दर्द अगर ठीक हो सकता है तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे भगवान को ठीक लगना चाहिए। अब उसने वो मिट्टी दे दी भगवान को खिलाने के लिए। अब वो तो कोई भाव देख रहे थे, वो तो दर्द था ही नहीं। तो कहने का भाव यह है कि माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण की रानी तो थी, पत्नी तो थी, मगर उसमें भी प्रिय पत्नी थी जो भगवान के लिए नरक में जाने के लिए तैयार थी। महाराज ने यही भाव भक्तों के लिए भी कहा है। राम तारी दाय पड़े जूं
भावे दोजक दीजे राम तारी दाय पड़े जूं कीजे प्रभु तारी दाय पड़े जूं कीजे। एक भक्त निष्काम भक्ति करता है। कोई भी भक्ति करता है, परमात्मा के पास जाता है तो अपनी मांग रख देता है, हे भगवान मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज, जो वस्तु की प्राप्ति आप कर रहे हो वो वस्तु भगवान से बड़ी हो गई, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करके भगवान को न मांगते हुए भगवान से कोई सुख की आशा रखते हो, कोई भौतिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखते हो। इसका मतलब है वो वस्तु आपके लिए कीमती है, भगवान आपके लिए कीमती नहीं है। तो एक निष्काम भक्त राम जी की भक्ति राम जी को पाने के लिए करेगा, न कि कोई भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। राम तारी दाय पड़े जो कीजिए, दाय नाम इच्छा। हे राम जी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। एक रामसनी का जीवन परमात्मा की इच्छा में राजी होना चाहिए। दुख सुख मायर को मन एकी दूजो होनन पार। दुख में सुख में हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए। ज्यों यो भगत करेगा तेरी आठ पोर करना है। इस प्रकार, इस भाव से अगर कोई भक्ति करता है, भजन करता है, तो शब्द आठों पोर गर्जना करेगा। एक संत थे, रास्ते पे कहीं एक जगह सोए हुए थे और न बिछाने को कुछ और न ओढ़ने को कुछ। मस्तवाल संत थे। नगरी के राजा वहां से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा संत महात्मा यूं ही सोए हैं, तो अपने पास की मखमली शाल उसने संत के ऊपर उड़ा दी। अब संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे हाथ से ऐसे ही काम होता रहे। यानी हर निर्णय में संत राजी होते हैं। अब राजा ने शाल उड़ाई तो राजा को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे हाथ से यही काम होता रहे। थोड़ी देर बाद वहां से एक चोर आया। चोर ने देखा इतनी कीमती शाल संत को उड़ाए, तो उसने शाल का एक कोना पकड़ा और शाल अपनी तरफ खींच ली और उठा के चला गया। संत ने कहा, जाओ तुम्हारे हाथ से यही काम होता रहे। कहने का मतलब अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं, अपनी तरफ से कोई अट्ठहास नहीं। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। राम जी जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे उसमें राजी। अपनी तरफ से कोई मर्जी ही नहीं। राम तारी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोक मुगत में मेलो भावे दोजक दीजे। ये सच्चा भक्त ही उनके भाव ऐसे निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब है भक्ति निष्काम करनी चाहिए। परमात्मा से भक्ति करते हुए कोई मांग न करनी चाहिए। बादशाह अकबर का मित्र एक फकीर था। फकीरों की भी दोस्ती बादशाह से हो सकती है, और उस समय हुई। तो फकीर जिस गांव में रहता था, उस गांव के मुसलमान लोगों ने मस्जिद बनवाने की योजना तैयार की।
कि हमारे गांव में इतनी भारी संख्या में हमारे लोग हैं तो मस्जिद की आवश्यकता है। तो उन्होंने चंदा जमा किया और मस्जिद बनवाने की योजना तैयार की। फिर देखते हैं तो चंदा काफ़ी कम हुआ है और मस्जिद बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो फकीर की तरफ गए, फकीर को कहा कि देखो भाई, तुम्हारी बादशाह सलामत से अच्छी जान पहचान है, तुम बेरोक ठोक बादशाह अकबर के दरबार में जा सकते हो। तो हम गांव वालों की तरफ से आपको प्रार्थना करते हैं कि हम तो जितनी हो सकती है हमारे चंदे के पैसे से उतना काम मस्जिद का आगे बढ़ाएंगे। अब काम आगे अगर रुक गया पैसे की वजह से काम अगर रुक गया तो बादशाह अकबर से तुम चंदा दिलवा देना। फकीर ने कहा बिल्कुल, समय देख के कि मैं बादशाह के पास ये बात जरूर उसके कान में डालूंगा और आपका काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप काम शुरू करो। मस्जिद का काम शुरू हो गया और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। बहुत जल्द पैसा खत्म हो गया, काम अधूरा रह गया। फकीर के तरफ गए कि आप, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फकीर कहने लगे ठीक है, मैं कल सुबह ही बादशाह के पास जाता हूँ और उनको ये बात सब कहता हूँ और ये काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अब जैसे कि हर बार वो आते थे तो बिना रोक टोक बादशाह के निजी कमरे तक, निजी महल तक ये फकीर जा सकता था। अब की बार आया, जो पहरेदार थे सबने जाने दिया, सबको पता था ये बादशाह का मित्र है, इनको रोकना नहीं है, और सीधा बादशाह के निजी महल में चला गया चंदा मांगने के लिए। वहाँ देखा तो बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को प्रार्थना कर रहे थे, हे अल्लाह मुझे बरकत दो, मेरे राज्य को बढ़ाओ, मेरी धन को, मेरी तिजोरी को और धन से भर दो। ऐसी मांग पर अल्लाह के सामने रख रहे थे। अब ये फकीर जैसे आया वैसे ही वापस जाने लगा। अब बादशाह ने तो आहट सुन ली थी। नमाज होने के बाद देखा तो फकीर आए हैं और जा भी रहे हैं। पूछा कि भाई जब आए हो तो बैठो, वापस क्यों जा रहे हो? तो फकीर ने कहा आया तो था काम से, मगर अब वो छोड़ो, अब वो काम भी अब शंका है यहाँ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई बताओ क्या कमी है, मैं बादशाह हूँ, आप जबान से मुझे काम बताओ क्या चाहिए। कोशिश करी उन्होंने कहने की, मगर कहने लगा बादशाह सलामत, अब जाने दो, रहने दो बात। अरे भाई कहो। ऐसा है कि मैं गांव में मस्जिद बनवाने के लिए कुछ चंदों की आवश्यकता थी, वो मांगने के लिए आपके पास आया था, मगर यहाँ देखता हूँ कि आप मांग रहे हो। अब मांगने वाले से क्या मांगो? आप अल्लाह को ये राज बढ़ाने की बात कर रहे हो, तिजोरी धन से भरने की बात उनसे मांग रहे हो, तो मांगा तो उसे जाता है जो दूसरे को नहीं मांगे। अब तुम भी मांग रहे हो, मांगने वालों से मैं क्या मांगूं? बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वो काफ़ी धन भी मस्जिद के लिए दे दिया। कहने का मतलब भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। जैसे कि अभी जिनकी 14वीं के उपलक्ष्य में हम और आप सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक मनुष्य का जीवन कैसा है रामसनी का, ये छोटे से मंगल में
महाराज ने हमारे जीवन के ये जीव जो है, ये जीवात्मा जो है, इसकी मृत्यु नहीं होती। अब आगे क्या होता है, हम भजन कर रहे हैं, अगर मोक्ष नहीं हुआ और मोक्ष हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये भक्ति किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जा रही है। एक राम भजन करने वाले का जीवन में भी महाराज ने कहा है, जारी महिमा हित में तारी उतही होय, हित उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं कोय। जारी महिमा इत में यानी जगत में हम राम स्नेही हैं, हम राम राम भजन कर रहे हैं, तो यहाँ कम से कम हमें लोग हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा ही चाहिए कि ये राम भजन करने वाले लोग हैं। एक आदर युक्त भाव हमारे प्रति उनका आ जाना चाहिए, क्योंकि विशेष बात है हमारे पास, हम सद्गुरु के शरण में जाकर वो राम नाम हमने धारण किया है। भजन करने वाली की यहाँ अगर निंदा ही निंदा होती है, उनके कर्म अगर ऐसे होते हैं कि जो लोगों को निंदा करने पर बाध्य हो जाए, तो ये भक्ति नहीं है। अब क्या हो रहा है, अगर यहाँ महिमा हो रही है तो वहाँ भी महिमा होगी। इतवुत में यहाँ और वहाँ फेर फार नहीं कोई, यानी यही सब है। यहाँ हम आनंद में हैं तो वहाँ आनंद में हैं, यहाँ हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो आगे जाके क्या आनंद पीड़ा हमारी दूर हो जाएगी। यही है, जो कुछ है वो यही हमको मिलना है। वो कोई मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, मरने के बाद कोई राम मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा वो यही मिलेगा, जो आनंद आएगा वो यही आएगा। अगर यहाँ आनंद नहीं आ रहा है तो वहाँ नहीं आएगा। तो एक जीवन हमारा इस प्रकार से बीतता है, और शरीर छूटने के बाद क्या होता है वो भी महाराज ने इस मंगल में बताई है। दो प्रकार की रीति आदि अनादि से चली आ रही है, एक जगत रीति, एक भगत रीति। एक जगत की रीत, एक भक्ति की रीत। हमको जगत की रीति को छोड़ना है, जगत को नहीं छोड़ना है, और जगत को छोड़ भी नहीं सकते। हम जगत के अंश है, जगत के घटक है, मगर जगत में जो आडंबर है, जो पाखंड है, जो परंपरा है, उसको छोड़ के सत्य भक्ति की राह को पकड़नी है और सत्य की ओर जाना है, सत्य रहना है। हम सत्य रहेंगे तो सत्य प्रकट होगा। तो ये है भक्ति की रीत। जगत की रीत को छोड़ के भक्ति की रीत को धारण करना है। तब क्या होता है ये महाराज यहाँ बता रहे हैं। पहले तो ऐसे हंस को धिन्न कह रहे महाराज, धीन धीन सो हंस भाग। ऐसे हंस को भी धिन्न है, उसके भाग्य को भी धिन्न है। किसके भाग्य को धिन्न है? विषय सब पा लिया। विषय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। विषय पर जो आसक्ति है वो आसक्ति दूर हो गई। जबरदस्ती विषयों को छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो पकड़ लोगे, छोड़ोगे तो पकड़ने में देर नहीं लगेगी। कब तक छोड़ेंगे? जब तक हमारे मन में किसी वस्तु की चाहना है, वो वस्तु जब तक नहीं आती है सामने, तब तक छोड़ेंगे। उदाहरण आता है, एक कोई महात्मा थे
और पुराने ज़माने की बात है, तब कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। मिट्टी के तेल के दिए थे और वो दिया लगा के रात में कथा करते थे, पुराण बाँचते थे। अब वो महात्मा ने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को ऐसा ट्रेन किया था कि सत्संग के समय पे बिल्ली दो पैर पे बैठ जाती थी, दो पैर ऐसा करके, और जब तक सत्संग नहीं होती वो उसी तरह से बैठी रहती। और ये महात्मा जी वो दिया बिल्ली के सिर पे रखते थे। बिल्ली ऐसी बैठी हुई, उसके सिर पे दिया, और दिए के प्रकाश में वो कथा बाँचते थे, और जब तक कथा समाप्त न हो जाए उस प्रकार वो बैठती रहती थी। एक दिन एक कोई नया चेला आया, नया नया बना था चेला, बिल्ली की तरफ देख के उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, कमाल है बिल्ली की, दो पैर पे बैठी है और दिया उसके सिर पे है, न हिल रही है न डोल रही है। चलो कल देखते हैं, बिल्ली की परीक्षा लेते हैं। अब वो घर पे गया, उसने एक चूहा पकड़ा और चूहा जेब में लेके सत्संग में आ गया। शाम को रोजाना समय पर सत्संग प्रारंभ हुई। थोड़ी देर सत्संग होने दिया और चूहा उसने छोड़ दिया। अब चूहे को देख के बिल्ली अपना सुध बुध सब भूल गई। अब चूहे पे झपट पड़ी। कहने का मतलब है कि जब तक वो प्राप्त वस्तु हमारे सामने नहीं आती है तब तक हम विषय से दूर हो सकते हैं। अगर जोर जबरदस्ती से छोड़ा तो अंदर से वैराग आना चाहिए। छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, हमें जागना है। आइए, तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं